सर बोले कि जैसे आप मुस्कुराती रहती हैं बस जीवन भर ऐसे हंसते रहिएगा। तो मैंने भी उनको जवाब ये दे दिया कि सर अगर आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर मैं जीवन भर खुश रह पाऊंगी। मेरा नाम हिमांशी जैन है और मैं डिस्ट्रिक्ट ललितपुर उत्तर प्रदेश के मडावरा तहसील से बिलोंग करती हूँ। मेरा अभी इंटरव्यू हुआ है और मेरा बोर्ड सुधीर सर का था। बहुत ज़्यादा कॉर्डियल और कंफर्टेबल था एकदम ही। सबसे पहला मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने मास्टर संस्कृत से किया है। मेरा 80% ऑफ इंटरव्यू संस्कृत से रहा और शायद मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी संस्कृत की, तो बोर्ड भी एक्साइटेड था काफी। संस्कृत से ही उन्होंने सारे सवाल पूछे कि महाभारत में आपको कौन सा कैरेक्टर कृष्ण के अलावा पसंद है, तो मैंने अर्जुन का नाम बताया था। फिर क्यों पसंद है, इस तरीके से उन्होंने पूछा। चौथा, तीसरे मेंबर के पास उन्होंने मुझसे दो सिचुएशन, पहले उन्होंने मुझसे इशू पूछा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या इशू चल रहा है, तो मैं आधा ही बोल पाई कि वो बोले कि समझ गए, मैं समझ गया हूँ, आपको पता है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप एक एसडीएम के रूप में हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, तो आप क्या क्या स्टेप्स उठाना चाहेंगी, तो मैंने आंसर किया। उसके पश्चात फिर से उन्होंने एक सिचुएशनली पूछा था कि आप तो काफी यंग दिखती हैं और बच्चे जैसी दिखती हैं, कूल, और आपके सामने एक 60 साल के चौधरी साहब बैठे हैं, तो आप बताइए कि वो तो आपकी बात कोई सुनते नहीं, आप उनको कैसे मनाएंगी। तो इसका आंसर मैंने उनको यही दिया था कि सर प्रशासन में एज की उम्र की नहीं, पद की गरिमा होती है, और चौधरी जी अभी एक नागरिक है और मैं एक अधिकारी हूँ, तो जो भी पद के गरिमा के अनुसार होगा मैं वो निर्णय लूंगी और उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपका दायित्व जो है कर्तव्य पालन करना और मेरा कर्तव्य पालन करवाना है। तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन किए कि वो तो आपकी सुनते ही नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो 60 साल का हूँ, इधर का धनाढ्य हूँ, सब कुछ है। तो बोला कि मैंने कहा कि सर फिर मैं भी संस्कृत भाषा पढ़ी हूँ, फिर मैं उनको उनकी भाषा में ही समझाने का प्रयास करूंगी। इस तरीके से था। फिर चौथा मेरी हॉबी भावना योग थी, तो फिर सर ने पूछा अच्छा ये भावना योग क्या होता है, इसमें क्या करती हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली। फिर बोले लास्ट में कि अच्छा आपने तो बढ़िया से साइंस पढ़ी थी, कहाँ संस्कृत में कैसे आपको प्रेरणा मिल गई कि आपने संस्कृत से ये सब किया। तो फिर मैंने उनको अपना यूपीएससी की चीजें बताई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा लास्ट में, बोर्ड में सर बोले कि जैसे आप मुस्कुराती रहती हैं बस जीवन भर ऐसे हंसते रहिएगा। तो मैंने भी उनको जवाब ये दे दिया कि सर अगर आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर मैं जीवन भर खुश रह पाऊंगी, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहूंगी। और लगभग इतने में इंटरव्यू खत्म हो गया।